देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरी तरह से एकजुट है, सशक्त है और मित्र मंडली लंबी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन हमारे मित्र हैं लंबे समय से। सोमवार को उत्तर प्रदेश की 2 विधान परिषद सीटों पर उपचुनाव हुए। शाम होते होते चुनाव परिणाम भी सबके सामने आ गए। 2024 से पहले बीजेपी को घेरने का प्लान बना रहे अखिलेश यादव के प्लान पर एक बार फिर ग्रहण सा लग गया। लेकिन सोमवार को लखनऊ से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने इन दिनों पड़ रही गर्मी के दिनों में प्रदेश की सियासी गर्मी में और भी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी। हम बात कर रहे हैं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की, जो पिछले कई दिनों से कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। और तो और 2024 चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम जपते जपते उनको विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग तक कर रहे थे। लेकिन अचानक सूबे की सियासी फिजा बदली और राजभर ने एक बार फिर से अपनी सियासी गाड़ी की स्टीयरिंग पुराने साथी सत्तारूढ़ बीजेपी के तरफ मोड़ ली और विधान परिषद उपचुनाव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ जाकर अपने और अपनी पार्टी के विधायकों संग मताधिकार का प्रयोग किया। अब उन्होंने वोट किसको दिया ये तो उन्होंने नहीं बताया, मगर उनके चेहरे की मुस्कान और उनकी बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ बयान कर दिया। बाकी बची कुछ कसर उन्होंने खुद ये बयान देकर पूरी कर दी कि वो चाय पीने के लिए जा रहे हैं। ये कहकर वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की कार में बैठ गए। एक वाले की तैयारी में है जेल में वो डलवाने के लिए। अब चाय पीने जा रहे हैं, अब चाय पी के तब उधर चलिए मंत्री गाड़ी में बैठ जाइए। उसी वक्त डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अपने पुराने दोस्त पर पूछे गए सवाल पर जवाब दिया कि राजभर जी हमारे मित्र हैं और हमारी मित्र मंडली बहुत लंबी है। मतदान हो गया है, मतदान गुप्त है और हाँ, जी भी साथ में है। देखिए, गुप्त मतदान है, बूथ स्थल पर सभी लोग मिलते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरी तरह से एकजुट है, सशक्त है और मित्र मंडली लंबी है। और मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा, मित्र मंडली लंबी है और लोकतंत्र में मित्रों का हमेशा सहयोग लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी। सहयोग के साथ सम्मान भी मिलेगा। मित्रों को सहयोग के साथ सम्मान मिलेगा। अवश्य। वहीं मंगलवार को अमेठी में जब डिप्टी सीएम से ओपी राजभर के संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि ओम प्रकाश राजभर हमारे पुराने साथी हैं, वो कहीं भी रहें लेकिन हैं हमारे साथ। समय आने पर पता चलेगा कि वो भाजपा के साथ हैं। राजभर पुराने हमारे मित्र मंडली में हैं और वो चाहे कहीं रहे लेकिन हैं हमारे साथ हो। क्या भाजपा में आने वाले हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन हमारे मित्र हैं लंबे समय से। एक साथ दिखाई देने के बाद भी भले ही दोनों नेताओं ने भविष्य के बारे में कुछ खुलकर नहीं बोला, मगर जिस वक्त ये दोनों साथ नजर आए उससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने वाले ओपी राजभर फिर से बीजेपी के साथ जाने का प्लान बना रहे हैं? क्या 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के साथ जाने की सोचने वाले सुभाषपा अध्यक्ष के लिए जय भीम से दूरी और जय श्री राम मजबूरी बन गई है?